हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 16 मार्च और 16 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। जो भी लोग इस क्लास पे नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, जहां हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं इस क्लास पे, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जो क्लासेस होंगी वो आप लोग देख पाएं, और बेल आइकन को भी आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि उन क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दे। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की एथलीट है प्रीति लकड़ा। इन्होंने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की एथलीट है प्रीति लकड़ा। इन्होंने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? तो बात करेंगे प्रीति लकड़ा की। प्रीति लकड़ा जो है वो झारखंड की एथलीट है और कर्नाटक में आयोजित किया गया है 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, अब इसमें झारखंड की जो प्रीति लकड़ा है, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सिल्वर मेडल कहने का अर्थ है रजत पदक, हिंदी में रजत पदक। सिल्वर मेडल जो है इन्होंने प्राप्त किया है, यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर मेडल प्रीति लकड़ा ने प्राप्त किया है। अब आप में से बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि सर क्लास को थोड़ा शॉर्ट कीजिए। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में समझना तो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, नहीं तो मैं आपको इतना बता के आगे पार कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बताता था, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? आप लोग इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x के स्पीड में प्ले कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रीति लकड़ा की। तो देखिए, कर्नाटक में, कहां पे? कर्नाटक में जो है 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया गया था। इसमें झारखंड की एथलीट है प्रीति लकड़ा। इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक जो है प्राप्त किया है। अब रजत पदक जो है ट्रिपल जंप इवेंट में, ट्रिपल जंप इवेंट में इन्होंने प्राप्त किया है, और ट्रिपल जंप इवेंट में 11.34 मीटर का इन्होंने जंप लगाया है। यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं लगभग 11.5 मीटर का इन्होंने जंप लगाया है। अब 11.5 मीटर, आप लोगों को ये समझ में आ नहीं रहा होगा कि 11.5 मीटर कितना होता है। तो लगभग अगर 11.5 मीटर की बात करेंगे, लगभग 37 फुट, फुट की बात करेंगे लगभग 37 फीट, लगभग 37 फीट जो है ये छलांग मारे हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर एक बार में 37 फीट या फिर 11.5 मीटर छलांग मारना इम्पॉसिबल है, इन्होंने कैसे मारा? तो ये आप देख रहे हैं ट्रिपल जंप इवेंट। अब आप में से बहुत लोग होंगे ये बोलेंगे सर ये ट्रिपल जंप इवेंट क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले ट्रिपल जंप इवेंट के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने अब तक जो है
लॉन्ग जंप के बारे में सुना होगा। लॉन्ग जंप में होता क्या है कि लॉन्ग जंप में आपको रनिंग करके दौड़ के जंप करना होता है। लेकिन ट्रिपल जंप इवेंट क्या होता है, ट्रिपल जंप इवेंट भी लॉन्ग जंप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, दौड़ के आने के बाद आप एक बार जंप किए, फिर आपको पैर देने की अनुमति होती है, फिर पैर देके आप फिर से जंप कर सकते हैं, फिर आप फिर से जंप कर सकते हैं। यानी आप समझिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप यहां से जो है ये शुरुआत कर रहे हैं, यहां से ये शुरुआत कर रहे हैं, ये दौड़ के आए, जंप किए और यहां पे पैर दिए, सेकंड स्टेप यहां पे दिए, सेकंड स्टेप देने के बाद फिर से ये पैर दिए और फिर ये जंप किए। यानी 2 बार जो है आपको पैर देने की परमिशन होगी, एक बार आप लोग पहले पैर देंगे। अब चलिए, आप में से भी बहुत कोई को समझ में नहीं आया होगा, सर नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया। चलिए और डिटेल में समझते हैं क्या होता है। लॉन्ग जंप में हम लोग दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद पैर के भरोसे उछलते हैं और जंप करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग दौड़ेंगे, उछलेंगे, उछलने के बाद एक बार फिर पैर देके फिर उछलेंगे, फिर एक बार फिर पैर देके फिर उछलेंगे। यानी हम लोगों को 3 बार उछलना इसमें परमिशन दिया जाता है, 3 बार उछलने की। तो इसे कहते हैं ट्रिपल जंप इवेंट। इसमें झारखंड की प्रीति लकड़ा ने लगभग 37 फीट या फिर 11.34 मीटर, ठीक है, 11.34 मीटर का जंप लगाकर इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल को प्राप्त किया है। अब आप बोलेंगे सर ये प्रीति लकड़ा कौन है, तो ये आप देखिए, ये जो आपको पिंक कलर का टी शर्ट पहनी हुई लड़की दिख रही है, ये है प्रीति लकड़ा। और इन्होंने ही क्या क्या है, इन्होंने ही 11.5 मीटर का जंप लगभग लगाया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप की, तो राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटका में किया गया था और 10 से 12 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था, यानी 3 दिन इसका आयोजन किया गया था। झारखंड की किस खिलाड़ी ने इसमें मेडल प्राप्त किया है, झारखंड की प्रीति लकड़ा ने, इसने क्या क्या है, इस प्रतियोगिता में मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड विधानसभा में बजट सत्र में कृषि विभाग के लिए कितने रुपए का अनुदान मंजूर जो है किया गया है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र यानी बजट सेशन, तो सबसे पहले इसके बारे में समझे हम लोग, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। मैंने आपको पहले ही करंट अफेयर में बताई थी, क्या बताई थी, तो ये बताई थी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र को कब से शुरू किया गया है। 28 फरवरी से हम लोग देख चुके थे, 28 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया था, ठीक है। और बजट सेशन में जो बजट झारखंड विधानसभा में लाया गया था उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, साथ ही साथ तीसरा अनुपूरक बजट, उसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे, तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। और झारखंड का जो वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया था उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाया गया है जहां से आप पूरे बजट के बारे में समझ सकते हैं। तो उस दौरान हम लोग देखे थे कि झारखंड विधानसभा में, झारखंड विधानसभा कहां पे है, रांची में, वहां पे बजट सेशन को शुरू किया गया था, ठीक है, बजट सेशन को शुरू किया गया था। तो उसी बजट सेशन को अभी तक चल रही है वही बजट सेशन, उसी बजट सेशन में कृषि विभाग के लिए अनुदान जो है वो मंजूर किया गया, कितने रुपए का, तो 2804 करोड़ का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2804 करोड़ का कृषि विभाग के लिए अनुदान मंजूर किया गया है। अब आप में से बहुत कलाकार ऐसे होंगे, बोलेंगे सर ये जो 2804 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है, तो सर इस अनुदान का, इस अमाउंट का, इस राशि का, इस पैसे का आखिर क्या किया जाएगा, पैसे का होगा क्या, तो इस पैसे का यूज जो है मल्टीपर्पस किया जाएगा। अब बोलेंगे सर मल्टीपर्पस कहने का मतलब क्या है, इसी पैसे से मुख्यमंत्री फसल बीमा राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को सब्सिडी भी दिया जाएगा, इसी पैसे से दूध उत्पादन को झारखंड में बढ़ावा दिया जाएगा, इसी पैसे से झारखंड के किसानों को सहायक राशि के रूप में कुछ पैसे, कुछ अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस पैसे का इस्तेमाल किसानों के हित के लिए किया जाएगा और झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
यानी आप मोटे तौर पर समझिए कि हमारे झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2804 करोड़ का जो अनुदान है वो झारखंड विधानसभा में बजट सेशन में झारखंड सरकार के द्वारा मंजूर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बाकी सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब झारखंड विधानसभा तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा झारखंड विधानसभा है यानी झारखंड असेंबली है। कहां पे है ये? तो ये रांची में स्थित है। कुछ इस तरीके से विधानसभा की जो कार्रवाई है वो चली जाती है, मतलब सत्र जो है कुछ इस तरीके से चलती है। आप लोगों को नहीं पता हो तो आप ये देखिए, कुछ इस तरीके से सत्र जो है वो चलती है। एक तरफ पक्ष होता है और दूसरी तरफ विपक्ष होता है, और यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। ठीक है, बीच में विधानसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। एक तरफ जो है पक्ष होते हैं और दूसरी तरफ जो है विपक्ष होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस शहर में स्वच्छता उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? झारखंड के कौन से शहर में स्वच्छता उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। स्वच्छता उत्सव 2023 इसका जो आयोजन है वो रांची में किया जाएगा। कहां पे? रांची में इसका आयोजन किया जाएगा, स्वच्छता उत्सव 2023। अब बोलेंगे कि सर ये स्वच्छता उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा रांची में, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका आयोजन किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका आयोजन जो है किया जा रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है, ताकि हम जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, और हमें वो रखना भी चाहिए। अगर हम अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे तो इसी तरीके से पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन हम में से बहुत कोई है जो अपने आसपास के क्षेत्रों को गंदा कर देते। जैसे आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हुआ क्या, मैं एक बार ट्रेन से रांची आ रहा था। ठीक है, मैं एक बार ट्रेन से रांची जो है आ रहा था। अब हुआ क्या, इस टाइम पे आप लोगों को पता ही है ट्रेन में बहुत मतलब मेनी टाइप्स के पीपल मिलते हैं आपको। ठीक है, भिन्न भिन्न लोग आपको ट्रेन में मिलेंगे। एक आदमी मिला जो मेरे बगल के सीट में ही बैठा हुआ था। अब वो आदमी बोलेंगे सर वो आदमी मिला तो उसमें खास क्या है? उसमें खास ये है कि वो जब भी खा रहा था तो 2 गुटखा का पैकेट एक बार में खा रहा था। आप सोचिए टैलेंट, जब भी खा रहा था वो 2 गुटखा का पैकेट एक बार में खा रहा था। और थूक कहां रहा था पता है? थूक रहा था ट्रेन में ही। क्या बोलिएगा, थूक रहा था ट्रेन में ही, मतलब क्या ही बोले। तो इस तरीके के आदमी भी होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब सरकार की संपत्ति मतलब मान के छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए सरकार की संपत्ति है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता है। छोड़िए, खैर अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए स्वच्छ उत्सव 2023 का आयोजन जो है रांची में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, अब कब से किया जाएगा? तो 16 मार्च से, कब से? 16 मार्च से 30 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, और इसको 4 फेज में यानी 4 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता उत्सव 2023 की बात करेंगे 4 चरणों में। पहले चरण में स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो अच्छा काम किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। दूसरे चरण की बात करेंगे तो दूसरे चरण में स्वच्छता यात्रा जो है निकाली जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में लोगों को यह शपथ दिलाई जाएगी कि आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। पहले चरण में लोगों को सम्मानित किया जाएगा, दूसरे चरण में यात्रा निकाली जाएगी, और तीसरे और चौथे चरण में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी कि आप जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे। तो हमें भी अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखना है, और आप भी ये शपथ ले कि आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, गंदगी आप नहीं फैलाएंगे। तो ठीक है, स्वच्छता महोत्सव की बात करेंगे या फिर स्वच्छ उत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन रांची में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। देख लिए हैं? चलिए अब बात करेंगे, सर प्लांट का निर्माण तो किया जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने कहा प्लांट का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन कौन से प्लांट का निर्माण किया जाएगा ये भी तो बताइए। आखिर प्लांट का निर्माण तो किया जाएगा ही, इसमें रेल की व्हील्स बनाई जाएंगी, रेल के पहिए बनाए जाएंगे, रेल के चक्कों का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट में रेल के चक्कों का निर्माण किया जाएगा, आरकेएफएल के द्वारा इस प्लांट को लगाया जाएगा। आरकेएफएल की बात करेंगे, रामकृष्णा फॉरेंस लिमिटेड, रामकृष्णा फॉरेंस लिमिटेड। ठीक है, अब बोलेंगे सर इस प्लांट का निर्माण कितने एकड़ भूमि में किया जाएगा? 40 से 50 एकड़ भूमि में किया जाएगा, लगभग 1500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। और इसमें यह टारगेट रखा गया है कि 2 लाख चक्कों का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाएगा। इस प्लांट से 2 लाख चक्कों का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाएगा। तो जमशेदपुर में रेल के चक्कों का प्लांट जो है किया जाएगा। रेल की बात आई है, तो क्या आप लोग रेल के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं? चलिए रेल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बात करेंगे विद्युत इंजन की, तो विद्युत इंजन का जो प्लांट है वो हमारे चितरंजन में है। ठीक है, झारखंड में है, कहां पे? चितरंजन में। ठीक है, साथ ही साथ रेलवे की बात करते हैं, थोड़ा रेलवे के बारे में जानते हैं। तो आप लोग कई ट्रेन का नाम सुने होंगे, राजधानी, दुरंतो। चलिए इसको थोड़ा एक ब्लैंक पेपर लेते हैं। चलिए एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक पेज। ब्लैक स्क्रीन, हाँ। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। रेलवे के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कई ट्रेन का नाम सुना होगा, उसमें से एक है राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गरीब रथ। तो ये सब ट्रेन आखिर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले भारत की सबसे अच्छी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी होती है और कहां से कहां जाती है? तो राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है वो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि वीआईपी लोगों के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए। गरीब लोगों का ट्रेन वो है नहीं, क्योंकि जो गरीब है वो उस ट्रेन पे सफर नहीं कर सकते हैं। वो अगर जो गरीब है वो एक बार में उस ट्रेन में सफर करेंगे तो उनका 10 बार का लोकल ट्रेन में सफर होगा, इतना भाड़ा होता है। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं। तो राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किसी भी बड़े शहर से शुरू होती है और किसी भी बड़े शहर से शुरू होके वो दिल्ली को जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में रांची से शुरू होगी, दिल्ली जाएगी, हावड़ा से शुरू होगी, दिल्ली जाएगी, पटना से शुरू होगी, दिल्ली जाएगी, वाराणसी से शुरू होगी, दिल्ली जाएगी, लखनऊ से शुरू होगी, दिल्ली जाएगी। तो किसी भी बड़े शहर से शुरू होकर दिल्ली जाती है। कौन सी ट्रेन? राजधानी एक्सप्रेस, वो दिल्ली ही जाती है। आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ गए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस, अब ये दुरंतो एक्सप्रेस कौन सा ट्रेन है? ये किसी भी बड़े शहर से शुरू होती है और बड़े शहर को ही जाती है, लेकिन लंबी दूरी। याद रखिए, बड़े शहर से बड़े शहर, लंबी दूरी, मतलब रांची से मुंबई, रांची से लखनऊ, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से लखनऊ। तो इस तरीके की दूरी जो है तय करती है कौन? दुरंतो एक्सप्रेस। फुल्ली एसी ट्रेन है। ठीक है, बड़े लोगों का, बड़े आदमियों का ट्रेन है। उसके बाद एक होता है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है वो ट्रेन कौन सी होती है? तो ये जो है बड़े शहर से बड़े शहर को कनेक्ट करती है, यानी बड़े शहर से बड़े शहर को जाती है लेकिन कम दूरी में। जैसे दुरंतो बड़े शहर से बड़े शहर जाती है ज्यादा दूरी में, ये कम दूरी में, ये 8-10 घंटे में पहुंच जाए ऐसी दूरी को तय करती है। एग्जाम्पल में रांची से हावड़ा, रांची से पटना। तो इस तरीके के जो डिस्टेंस है वो शताब्दी एक्सप्रेस तय करती है। ठीक है, अब गरीब लोगों के लिए ये ट्रेन है नहीं, ये ट्रेन है बड़े लोगों के लिए, हाई फाई वीआईपी लोगों के लिए। ठीक है, जब भी आप राजधानी में चढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप इंडिया में नहीं है, आप यूरोपियन कंट्री में हैं,
नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में है, जैसे अमेरिका, कनाडा, इन सब कंट्री में ऐसी मतलब वहां के स्टाफ के द्वारा ऐसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब गरीब लोगों के लिए भी कोई ट्रेन होगी? हाँ है, जनशताब्दी एक्सप्रेस, गरीब रथ। तो ये सब ट्रेन जो है सेम ही काम करती है, बट ये सब ट्रेन गरीब लोगों के लिए, इसकी कॉस्टिंग जो है, इसका जो किराया है थोड़ा कम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है? हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कितनवां स्थान दिया गया है? तो भारत को कितनवां स्थान दिया गया है? भारत को इस रिपोर्ट में 8वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है IQ एयर, इसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 को जारी किया गया है। इस सूची में हमारे भारत को पूरे विश्व में प्रदूषण के मामले में 8वां स्थान दिया गया है और इस सूची में भारत के 61 शहरों को शामिल किया गया है। तो बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 की। तो 2022 तक का जो विश्व का वायु प्रदूषण का जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में हमारे भारत को 8वां स्थान दिया गया है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, झारखंड का कोई शहर इसमें है? हमारे झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, इस रिपोर्ट में भारत के 61 शहरों को शामिल किया गया है जो सबसे प्रदूषित हैं, लेकिन झारखंड का कोई भी शहर इसमें शामिल किया गया नहीं है। झारखंड का कोई भी शहर इसमें शामिल किया गया नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले से खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां जो है मिली है? तो देवघर जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की गई, जिसमें कई पुरानी मूर्तियां मिली है। जो माना जा रहा है कि बौद्ध काल की मूर्तियां जो है वो कौन से काल की है? बौद्ध काल की। ठीक है, बौद्ध मूर्तियां मिली है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है आज के लिए आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके देंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।